केजरीवाल उसी तरीके से बोलेंगे जिस जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो लालू यादव को जेल के अंदर डाल सके। और बहुत सारे डीटीसी बस के अधिकारी उसमें पकड़े गए हैं, तो वो आज नहीं तो कल गहलोत का नाम लेंगे, गहलोत आगे चल करके अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे। जब ये तीनों लोग जाएंगे, गले से गले मिलाएंगे और आपस में राय करेंगे, तो पूछेंगे कि ये इसके जड़ में कौन था, तो ये सब लोग मिल करके एक सुर में कहेंगे कि इसके जड़ में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वैसे साथ लेकर घूम रहे गुजरात दौरे पर, जैसे सीबीआई की जांच में धरपड़ पड़ी थी कि वो करेगी, और सीबीआई जांच की गई और जबरदस्ती केंद्र सरकार करा रही है। लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सच कुछ। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया सबसे पहले अन्ना हजारे के साथ घूमते थे, अवसर पड़ा तो अन्ना हजारे को झटकार करके फेंक दिया। तो आज मनीष सिसोदिया को लेकर के घूम रहे हैं, तो उनको फेंकने में उनको कितना टाइम लगेगा जिन्होंने अपने गुरु को फेंक दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिनको ज़्यादा प्यार करते हैं उनको जो है भारत का संविधान ढूंढ रहा है, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं घोटाला किए हैं। सरकार प्रचार पर चलती है और प्रचार की गरिमा तो तुक्ष होती है, वो गरिमा गिरने लगी है, पुण्य कम होने लगा है, सत्य कम होने लगा है। तो जब सत्य कम होता है, पुण्य कम होता है, पाप हावी होता है, तो उसका नाश होता है, सरकार का भी नाश होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी जिस तरह से बार सवाल उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, उनके कहते हुए एलजी भी चयन किए गए, फिर एलजी ने उनको भी उसमें घेरे में ले रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है कि आम आदमी किस तरह से निकाला जा सकता है। देखिए, एक बात अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के किसी कोने में बनती है, तो वहाँ का जो भी लोग होता है तो कहता है कि ये इन्होंने ईवीएम में हेर फेर कर दिया। लेकिन जब उसकी सरकार बन जाती है तो नहीं कहता है कि ईवीएम में हेर फेर हुआ है, इसका रीपोलिंग हो, रीजांच हो, ऐसा नहीं बोलता है। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कहे कि पंजाब में ईवीएम में घोटाला हो गया है, ईवीएम हेर फेर कर दिया है भाजपा के लोगों ने, दिल्ली में जीत जाते हैं तो नहीं बोलते हैं। तो ये जब हारने लगते हैं, इस देश में भारत के न्यायालय से, इस देश में कोर्ट से ऊपर, देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जब आप घोटाला करते हो, हवाला का काम करते हो ज़मीन में, जब 144 करोड़ शराब माफिया को इनाम में बांट देते हो, तो केंद्र सरकार से पूछते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछते हो क्या? जब न्यायालय पूछने लगता है, जब सीबीआई पूछती है, तो तुम भाजपा की तरफ देखने लगते हो, कभी प्रधानमंत्री को कुछ कहोगे, कभी भारतीय जनता पार्टी को कहोगे। ये अशोभनीय है। आपको जो कहना है, इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आप जाइए न्यायालय में कहिए, आप यदि निर्दोष हैं तो न्यायालय आपको बरी करेगा, पुनः सरकार चलाइए। लेकिन किसी पर आरोप लगाना, दोषारोपण करना, ये उचित नहीं। दिल्ली के अंदर एक मंत्री जेल में है, दूसरे लाइन पे है, लेकिन तीसरा नाम गहलोत का आ रहा है, डीटीसी बस घोटाले का, जो फेसबुक पे उन पर बहुत पहले से, 3-4 साल पहले से जो मेरे जानकारी में है, उन पर मुकदमा है। और आज नहीं तो कल वो भी सामने आएगा। और बहुत सारे डीटीसी बस के अधिकारी उसमें पकड़े गए हैं, तो वो आज नहीं तो कल वो गहलोत का नाम लेंगे, गहलोत आगे चल करके अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे। जब ये तीनों लोग जाएंगे, गले से गले मिलाएंगे और आपस में राय करेंगे, तो पूछेंगे कि ये इसके जड़ में कौन था, तो ये सब लोग मिल करके एक सुर में कहेंगे कि इसके जड़ में केजरीवाल थे। और केजरीवाल का भी नाम आएगा। और केजरीवाल उसी तरीके से बोलेंगे जिस जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो लालू यादव को जेल के अंदर डाल सके। तो वहाँ न्यायालय से ऊपर कोई नहीं होता है। तो उनको पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, और जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया था उसी जेल में वो चले गए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, जो हिसाब किताब चल रहा है, आपके आंखों के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, दिल्ली को आपने नरक बना करके छोड़ दिया है, दिल्ली को आपने शराब की नगरी बना करके छोड़ दिया है। और एजुकेशन की बात करते हो, एजुकेशन में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला, एक नया विद्यालय नहीं खोला, और दूसरों को ठगने का काम करते हो। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर की बात करते हो, मुहल्ला क्लिनिक खोल दिया जिसमें जानवर सोते हैं, नहीं तो चरसी जा करके अपनी चरस पीता है,
और दिल्ली की विकास की बात करते हो। दिल्ली की जनता समझ गई है, इसका आपका पुण्य कम हो गया है। आज नहीं तो कल आपको भी कोर्ट कहीं न कहीं आपके मंत्री ही आपका नाम लेंगे और आप कोर्ट में जा कर के बताना कि दिल्ली के साथ क्या न्याय किया, क्या अन्याय किया, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं से 1% भी संशय नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो, इसको आप कैसे देखते हैं? आम आदमी के कार्यकर्ता धीरे धीरे केजरीवाल के चेहरा चरित्र, उनके मंत्री के चेहरा चरित्र से परिचित हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, गमनकारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ जा कर के खड़े होने वाले ये लोग हैं। तो उनसे त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज नहीं तो कल ये आम आदमी पार्टी कोई वैचारिक आधार पर टिकी हुई पार्टी नहीं है। तो इसलिए आज नहीं तो कल ये पार्टी समाप्त होगी और सारे लोग राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े होंगे। पुनः हम दिल्ली का निर्माण करेंगे, दिल्ली को सजाएंगे, दिल्ली को संवारेंगे, दिल्ली को व्यवस्थित करेंगे। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, तो वास्तव में जब देश के लोग दिल्ली में आएंगे तो उनको महसूस होगा कि हम दिल्ली में आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के जैसा दावा नहीं करते हैं कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। हम दिल्ली को दिल्ली बना देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।